जय श्री कृष्णा। आई एम मनीष कुमार और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके राइटर महात्मा गांधी हैं, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी 1869 टू 1948, पॉपुलरली नोन एज बापू और द फादर ऑफ द नेशन, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी लोकप्रियता से बापू या राष्ट्रपिता के रूप में जाने गए। वाज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, मतलब वे एक राजनेता से अधिक एक आध्यात्मिक गुरु थे। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्य और अहिंसा का मुख्य हथियार के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग किया। एंड हेल्प्ड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, और भारत को आज़ादी प्राप्त करने में मदद की। फ्रॉम 1915 टिल 1948, 1915 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक ही सक्सेसफुली ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, मतलब वे भारतीय राजनीति पर पूरी तरह से राज किए। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन 30 जनवरी 1948। उनकी मृत्यु एक फैनेटिक के द्वारा, मतलब एक सनकी व्यक्ति के द्वारा 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। हिज ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ एंड द न्यूमरस आर्टिकल्स दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, और अनेकों आर्टिकल्स जो उन्होंने यंग इंडिया के लिए लिखा था, एंड द स्पीचेज दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन्स, और उनके भाषण जो कि विभिन्न अवसरों पर वे दिए थे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, उनको सामने लाता है एक सच्चे विचारक के रूप में ही नहीं, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट आइडियोमेटिक इंग्लिश, एक सच्चे विचारक के रूप में ही नहीं, मुहावरेदार अंग्रेजी और शुद्धता के महान गुरु के रूप में भी उनको सामने लाता है। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब कि इस पाठ में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, गांधी जी बात करते हैं भारतीय सभ्यता के मजबूत आधार के बारे में। विच हैज सक्सेसफुली विथस्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, जो कि समय के साथ बिल्कुल ही सफलतापूर्वक खरा उतरा है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज मेटेरियलिटी, मतलब कि जो पश्चिमी सभ्यता है उसकी प्रवृत्ति है मेटेरियलिटी को, भौतिकता को बढ़ावा देना। कांट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन दैट एलिवेट्स द मोरल विंग, वह भारतीय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता है जो कि नैतिक मूल्यों को ऊपर उठाती है। आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जो भारत की सभ्यता ऊपर उठ चुकी है वह दुनिया में अब किसी के द्वारा वह पीछा नहीं किया जा सकता या उसे हराया नहीं जा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सो बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कुछ नहीं कर सकता है। रोम वेंट, रोम चले गए। ग्रीक शेयर्ड द सेम फेट, मतलब ग्रीक का भी कुछ उसी तरह का हश्र हुआ। द माइट ऑफ द फेरोज वाज ब्रोकन, फेरोज इजिप्ट के शासकों को फेरोज कहा जाता था और उनकी शक्ति भी खत्म हो गई, टूट गई। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, मतलब जापान का भी पश्चिमीकरण हो चुका है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड, चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत अभी भी टिका हुआ है। सम हाउ और अदर्स, किसी तरह से। साउंड एट द फाउंडेशन, अपने आधार पर मजबूती से भारत टिका हुआ है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीक, मतलब जो यूरोप के लोग हैं वे ग्रीक के लोगों के द्वारा लिखे जो लेख हैं उससे अपना लेसन सीखते हैं। और यूरोपियंस इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक एंड रोम, और जो यूरोपियन लोग हैं वे ऐसा सोचते हैं कि वे लोग ग्रीक और रोम के की गलतियों को वे लोग छोड़ देंगे। सच इज देयर पिटिएबल
कंडीशन, ऐसी उनकी दयनीय स्थिति है। इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सब के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, मतलब भारत अभी भी अडिग है। एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी क्या है, खूबसूरती है। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के खिलाफ एक आरोप है। दैट हर पीपुल आर सो अनसिविलाइज्ड, कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड मतलब अशिक्षित और मूर्ख हैं। दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, ऐसा संभव नहीं है कि इन लोगों को किसी भी बदलाव के लिए प्रेरित किया जा सके, बदलाव को अपनाने के लिए। इट इज अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, यह दो सचमुच हम लोग की योग्यता के खिलाफ है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनविल ऑफ एक्सपीरियंस, हम लोगों ने जो कुछ भी जांचा है और सही पाया है अपने अनुभव के आधार पर। वी डेयर नॉट चेंज, हम लोग को बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, या हम लोग को बदलाव करने की साहस नहीं है। मैनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मतलब बहुत लोगों ने अपने विचारों को भारत पर थोपा। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, और यह अभी भी उसी तरह से जारी है जैसे पहले हुआ करती थी। दिस इज हर ब्यूटी, यही इसकी खूबसूरती है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यह हमारी आशा का मजबूत आधार है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, मतलब सभ्यता आचरण की वह पद्धति है which points out to man the path of duty, performance of duty and observance of morality are convertible terms। सभ्यता आचरण की वह पद्धति है जो कि व्यक्ति को बताती है कि का रास्ता, कर्तव्य का पालन और नैतिकता का अवलोकन परिवर्तनीय है। टू ऑब्जर्व मोरालिटी, मतलब नैतिकता का पालन करना। इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैशंस, अपने मस्तिष्क और अपने जुनून पर मास्टरी हासिल करना है। नैतिकता का पालन करना, अपने मस्तिष्क और अपने जुनून पर मास्टरी हासिल करना है। वी सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ, ऐसा करने से हम लोग खुद को जानते हैं। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, मतलब कि सभ्यता का समानार्थ गुजराती मीन्स का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। इफ दिस डिफिनेशन बी करेक्ट, अगर यह परिभाषा सही है होता है, देन इंडिया, तब भारत, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, जैसा कि बहुत सारे अनेकों लेखकों ने दर्शाया है, हैज नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, कि दूसरे से सीखने की कोई कुछ भी नहीं है, दूसरे से सीखने को कुछ भी नहीं है। एंड दिस इज एज इट शुड बी, और यह वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए। वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो हमारा दिमाग है वह एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, जितना अधिक यह पाता है उतना ही अधिक यह चाहता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और फिर भी यह असंतुष्ट ही रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशंस, जितना अधिक हम लोग अपने जुनून में, इंडल्ज मतलब होता है भोग करना, किसी का उपयोग करना, किसी चीज़ का, जितना अधिक हम लोग भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, द मोर अनब्रिडल्ड दे बिकम, उतनी ही ये क्या हो जाती है, बेलगाम हो जाती है। आवर एंसिस्टर्स, हमारे पूर्वजों, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडल्जेंस, जो हमारे पूर्वज थे इसलिए उन्होंने हमारे भोग पर, इंडल्जेंस पर एक लिमिट, एक मतलब कि सीमा सेट कर दी। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, जो खुशी है वह अधिकतर मानसिक स्थिति है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, एक व्यक्ति खुश है जरूरी नहीं है क्योंकि वह धनी है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर, और उदास है क्योंकि वह गरीब है। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, अक्सर अमीर लोग उदास देखे जाते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब खुश होते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, मतलब लाखों लोग हमेशा गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब को देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद, आवर एंसिस्टर्स, हमारे पूर्वज,
डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स, हम लोग को शानो शौकत से और आनंदों से दूर रखा है, वंचित रखा है। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लो, प्लो मतलब होता है हल, हम लोग अभी भी सेम काइंड ऑफ प्लो मतलब उसी प्रकार के हल को अभी भी बनाए रखा है, एज एक्सिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो कि हजारों वर्ष पहले हुआ करती थी। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, हम लोग के पास अभी भी उसी प्रकार की झोपड़ी है, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो कि पहले के समय में हुआ करती थी। एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर, और जो हमारी स्वदेशी शिक्षा है वह भी पहले की जैसे ही है। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कराउंडिंग कंपटीशन, हम लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है किसी का जिंदगी छीनने का, मतलब कि प्रतियोगिता का कोई सिस्टम नहीं है। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेशन और ट्रेड, सभी लोग अपना पेशा और व्यापार करते हैं। एंड चार्ज रेगुलर वेज, और एक नियमित मूल्य चार्ज करते हैं, लेते हैं। इट वाज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, ऐसा नहीं है कि हम लोग मशीनरी का आविष्कार करना नहीं जानते थे। बट आवर फोर फादर्स न्यू दैट, लेकिन हमारे पूर्वज जानते थे कि इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम लोग इन सभी चीज़ों के पीछे अपना मन लगाएंगे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। एंड लॉस आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिक मूल्यों को खो देंगे। दे देयर फॉर, वे लोग इसलिए आफ्टर ड्यू डिलेबरेशन, मतलब कि सोचने विचारने के बाद, तर्क वितर्क के बाद, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, हम लोग को सिर्फ वही कार्य करना चाहिए जो हम लोग अपने हाथों और पैरों से कर सकते हैं। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा कि आवर हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हमारी खुशी है और हमारा स्वास्थ्य है वह अपने हाथ पैरों का उचित प्रयोग करने में शामिल है। दे फर्दर रीजन्ड दैट, आगे उन्होंने कारण दिया कि लार्ज सिटीज वेयर अ स्नेयर, लार्ज जो बड़ी शहरें होती थी वो एक जाल थी। एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंस, और एक बेकार बोझ था। एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, और वे लोग उनमें खुश नहीं होंगे। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, मतलब कि वहाँ चोरों और लुटेरों का गिरोह होगा। प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लोराइजिंग इन देम, और उनमें मतलब कि बुराई या वेश्यावृत्ति पनपेगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, और जो गरीब लोग हैं वे अमीर लोगों के द्वारा लूटे जाएंगे। दे वेयर देयर फॉर, वे लोग इसलिए सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, छोटे गांवों से संतुष्ट थे। दे सॉ दैट, उन लोगों ने देखा कि किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वेयर इन्फीरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ एथिक्स, जो राजा की तलवारें होती थी वह नैतिकता की तलवारों के नीचे होती थी। एंड दे देयर फॉर, और वे लोग इसलिए हेल्ड द सोवरेंस ऑफ द अर्थ, मतलब कि धरती के शासकों को टू बी इन्फीरियर टू द ऋषिस एंड द फकीर, जो धरती के शासक थे उनको ऋषि और फकीरों से नीचे रखें। अन्य संविध कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, एक राष्ट्र जिसके पास इस तरह का संविधान है, इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, मतलब कि वे दूसरे से सीखने की अपेक्षा दूसरे को सिखाने के लिए उपयुक्त है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स, इस राष्ट्र के पास कोर्ट थी, लॉयर्स थे एंड डॉक्टर्स थे। बट दे वेयर ऑल विथ इन बाउंड्स, लेकिन सभी सीमा के अंदर थे। एवरीबडी न्यू दैट, सभी लोग जानते थे कि दिज प्रोफेशंस वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, ये जो प्रोफेशन है, ये पेशा है, यह व्यक्तिगत रूप से महान नहीं है, सुपीरियर नहीं है। मोर इवर, मतलब इसके अतिरिक्त, दीज वकील्स एंड वैद्स, ये वकील और वैद्य, डिड नॉट रॉब पीपुल, मतलब लोगों को लूटते नहीं थे। दे वेयर कंसाइडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट्स, और वे लोग लोगों के आश्रित माने जाते थे। नॉट देयर मास्टर्स,
उनके मालिक नहीं। जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर, जो न्याय होता था वह उचित होता था। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट, जो सामान्य शासन था वह कोर्ट से बचने के लिए था। देयर वेर नो टॉट्स एंड ल्योर पीपुल इनटू देम, मतलब कि वहाँ पर दलाल नहीं होते थे लोगों को लुभाने के लिए अपने में। दिस इविल टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यह बुराई भी राजधानियों के आसपास और राजधानियों में ही देखने को मिलती थी या देखी जा सकती थी। द कॉमन पीपल, जो सामान्य लोग थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता से रहते थे, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और अपने कृषि व्यवसाय को फॉलो करते थे। दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, और वे अपने घर के शासन का आनंद उठाते थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जितने भी बोर्ड स्टूडेंट हैं, या वे क्लास 10th के हो या 12th के हो, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस चैनल पर आपको इंग्लिश का 10th और 12th का ग्रामर और टेक्स्ट बुक, राइटिंग सेक्शन सबका वीडियो मिलेगा, और आपको दूसरे सब्जेक्ट्स का भी वीडियो इस पर मिलेगा।